उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी। वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख, एएम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आपको बता दें, पिछले एक दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा सौरभ हत्याकांड, जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। मेरठ से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया, जिसमें के पत्नी ने की अपने पति की हत्या। आपको बता दें व्यूअर्स, सौरभ राजपूत नामक एक व्यक्ति की उसकी धर्मपत्नी यानी कि मुस्कान ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो चली गई घूमने के लिए। अपने ही पति की हत्या करके अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई हिमाचल। कुछ गलतियों के कारण ये पूरा हत्याकांड का मामला सामने आया। आपको बता दें थोड़ा विस्तार से व्यूअर्स, मुस्कान और सौरभ राजपूत मेरठ के रहने वाले थे। दोनों ही हस्बैंड वाइफ की एक 6 साल की बच्ची थी, लेकिन दोनों ही हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं अनबन रहती थी, यानी कि दोनों में बनती नहीं थी। उसी को लेकर के दोनों के बीच अक्सर झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। और सौरभ इंडिया के बाहर में काम किया करता था और अक्सर वो इंडिया से बाहर ही रहा करता था। और इसी बीच की दूरी के कारण मुस्कान को नशे की लत लग गई थी और कहीं ना कहीं दोनों ही हस्बैंड वाइफ नशे में मुब्तला थे। और मुस्कान के बॉयफ्रेंड, जिसका नाम साहिल था, साहिल ने कहा मुस्कान को, अगर सौरभ इंडिया आ जाता है तो तुम्हारे नशे पे रोकथाम लग सकती है। उसी को सोचते हुए सौरभ राजपूत का मुस्कान ने अपने ही बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या करने का प्लान बनाया। प्लान भी ऐसा जो इंसान को झंझोड़ कर रख दे। सौरभ जैसे ही इंडिया आया तो मुस्कान ने पहले ही साहिल के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली थी कि सौरभ इंडिया आएगा तो हमको उसकी हत्या करनी है। और मुस्कान ने अपने ही बॉयफ्रेंड साहिल अपनी बातों में उलझा रखा था। आपको बताते व्यूअर्स, पुलिस की छानबीन के अनुसार पता चला है कि साहिल एक अंधविश्वासी था। उसका इसी अंधविश्वास का फायदा उठाया मुस्कान ने एक स्नैपचैट अकाउंट बना रखा था। आपको बता के साहिल की मां की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। मुस्कान ने एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और बताया कि वो उसकी मां उससे बात क्या करती है, और उसने कहा कि साहिल, तुम्हारी मां हमारे रिश्ते से बहुत खुश है। और उसने ये भी कहा कि मुझे और तुम्हें मिलकर सौरभ राजपूत का, मेरे पति का वध करना है। हत्या का लक़ब यूज नहीं किया, वध का लक़ब यूज किया गया। इस वर्ड से पुलिस को साफ जाहिर होने लगा कि ये कहीं ना कहीं जादू टोना यानी कि अंधविश्वास का पूरा मामला है। ठीक ऐसा ही इन दोनों ने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। साहिल जिस वक्त इंडिया आया तो मुस्कान ने साहिल के लिए डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लिखवाई और उसको डॉक्टर से कुछ एंजाइटी से रिलेटिव दवाइयाँ लिखवाई, जिसमें नींद की दवाई यानी कि बेहोशी की कुछ जैसी दवाइयाँ मिलाकर उसको खिला दी गई और उसको बेहोश किया गया। बेहोश होने के बाद में साहिल ने उसके ऊपर बैठकर मुस्कान का हाथ पकड़कर उस खंजर को जोर से उसके सीने पे दबा दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इतना होने के बाद भी दोनों यहाँ नहीं रुके, इनकी क्रूरता अभी तो शुरू हुई थी। व्यूअर्स, आपको बता दें, मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत के तकरीबन 15 टुकड़े कर दिए और साहिल ने सौरभ राजपूत की गर्दन और हथेलियों को काटकर अपने साथ बैग में रखकर ले गया और सौरभ के तकरीबन बॉडी के 15 टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया ताकि बॉडी का पता ना चले। और ये सब करने के बाद मुस्कान हिमाचल प्रदेश चली गई और कुछ दिन के बाद लौटने के बाद उसकी मां ने उससे पूछा कि हमारे दामाद यानी कि सौरभ राजपूत किधर हैं, तो उसने रोते हुए कहा कि मम्मी, मेरी सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब सुनकर उसकी मां झंझुड़ गई। उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौरभ के घर वालों ने ही सौरभ की हत्या कर दी। हत्या की कारण ये थी कि सौरभ मुझे तलाक दे और मुझे छोड़ दे। वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये सुनकर उसकी मां कविता रस्तोगी को ये बात हजम नहीं हुई और उसने पूछताछ चालू कर दी।
अक्सर मुस्कान अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, अक्सर अपने पिता को अपनी बातों में उलझा लिया करती थी। पिता ने भी उसकी बातों को सुनकर कहा इमोशनल होकर कि बेटा अगर तूने जो भी कुछ गलत किया है मुझे बता दे, इसमें भी मैं तेरा साथ दूंगा। इतना ही सुनते ही मुस्कान रोने लगी और मुस्कान ने पूरा हत्याकांड बता दिया। ये सब सुनने के बाद मुस्कान की माँ और मुस्कान के पिता को ये बात हजम नहीं हुई। मुस्कान के पिता और मुस्कान की माँ ने पुलिस को बुलाकर मौके पर ही मुस्कान को गिरफ्तार करा दिया। उनका कहना था हमारा दामाद सौरभ राजपूत भी किसी का बेटा था। जिस तरीके से हमारी बेटी ने ये कदम उठाया अब उसको जीने का हक नहीं है, उसको भी फांसी दे देनी चाहिए। इस हत्याकांड होने के बाद एक तरफ मुस्कान और साहिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दूसरी तरफ सौरभ राजपूत के परिवार पे एक पहाड़ सा टूट पड़ा। जब सौरभ राजपूत की मां को पता चला तो वो अपने बेटे के शव को पकड़ फूट फूट कर रोने लगी। बहरहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि अब इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। व्यूअर्स, अब आप बताएं इस तरह की हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के साथ क्या करना चाहिए। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं रिजवान शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो थी हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। अब उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गई। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुंच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहां से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें मुझे जो लग रहा है
उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी।